अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप साहब। और आज है ईद उल मुबारक का दिन। माशाल्लाह ईद उल फितर सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। ईद उल फितर माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा रमज़ान इस दफ़ा गुज़रा और बहुत जल्दी से माशाल्लाह 30 रोज़े पूरे गुजर गए हमारे और अल्लाह ने बड़ा करम किया माशाल्लाह। और आज ईद उल फितर का दिन है, अभी सुबह का टाइम है और अभी अभी मुझे न्यूज़ पता चली है कि जहाँ पे मैं समझ रहा था कि 8:30 पे होगी नमाज़, वहाँ पे पता नहीं अब 8 बजे होगी नमाज़। तो अभी टाइम बहुत ही शॉर्ट है, मेरे ख्याल से 10-12 मिनट रह गए हैं, एग्जैक्ट टाइम रह गया है जितना पहुँचने में टाइम लगता है। तो बस अभी निकलते हैं। तो आप जो है ना जाके चेक करें कि पिछले 2-3 दिन मैं कैसी प्रिपरेशन में लगा रहा ईद की, और फिर इंशाल्लाह वहाँ जाके पहुँच के तो फिर आपसे मिलते हैं। तो ये चेक करें शूटिंग वगैरह। लेकिन आप देखें ज़रा, मैं पिछले 2-3 दिन जो कटिंग कैसे कराई, यहाँ पे कटिंग का क्या सिस्टम था और कितनी रश होती है यहाँ पे, और बाकी जो कपड़े वगैरह उसकी तैयारी शरी ये वो चीज़ें जो की, तो नमाज का कैसे पता चलता है, तो उसकी मैंने पिछले 2-3 दिनों में जो भी मैं करता रहा चीज़ें, तो वो मैं सारा रिकॉर्ड करता रहा। तो आप वो ज़रा देखें और उसके बाद फिर मिलते हैं हम मस्जिद में इंशाल्लाह। जी तो दोस्तों, अभी हम चेक करेंगे कि जी ईद का क्या स्केजूल है और कौन से टाइम पे ईद हो रही है और कौन से 30 रोज़े होंगे, 29 रोज़े होंगे। तो आज 27 रमज़ान है और अभी चेक करेंगे। तो मेरे जो न्यूयॉर्क लॉन्ग आइलैंड के पास, घर के पास जो मस्जिद बन रही है वो इस्लामिक एसोसिएशन ऑफ लॉन्ग आइलैंड है, तो सेल्डन मॉस्क। तो उसका जाके भी वेबसाइट हम विज़िट करेंगे। वेबसाइट के थ्रू हमें पता चलेगा कि कौन से दिन ईद है और क्या उसकी स्केजूल है नमाज का, जमात करवाने का। तो अभी वो विज़िट करते हैं। और इसके अलावा दूसरा इन्फॉर्मेशन लेने का तरीकाकार ये होता है, इनके फेसबुक पेजेस वगैरह बने होते हैं वहाँ से। और थर्ड वन ये है कि हमने वेबसाइट को सब्सक्राइब किया होता है, तो हमें ईमेल्स वगैरह भी आ जाती हैं, अपडेट्स वगैरह। कोई भी इवेंट हो, कोई इस तरह की जो अपडेट्स होती हैं वो एक दिन पहले ईमेल आ जाती हैं। लेकिन आज 27 रमज़ान है, 3 दिन पहले हम विज़िट कर रहे हैं, तो 3 दिन पहले ही स्केजूल बन के इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो पहले से ही अनाउंस हो जाते हैं। तो अभी चलते हैं वेबसाइट पे और जाके वेबसाइट विज़िट करते हैं। हमने चेक करने के लिए अपना लैपटॉप पे गूगल ओपन कर लिया है। तो इस पे जो है वो अब हम सर्च करेंगे। तो मेरे नज़दीक जो है वो सेल्डन मॉस्क है। मैं उसका देखें, ये मैं चेक करता हूँ, ये आ गया। बेसिकली ये है इस्लामिक एसोसिएशन ऑफ लॉन्ग आइलैंड। तो आप इसका देखें, फॉलोइंग द फ़िक्का काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका ईद उल फितर विल बी ऑन वेनसडे अप्रैल 10th, यानी कि यहाँ पे 30 रोज़े पूरे होंगे इनके। अब ईद की अब उन्होंने स्केजूल देख लिया, उन्होंने कहा हुआ है कि ईद प्रेयर्स दो, हर जो यहाँ पे जो मसाजिद होती हैं, यहाँ पे एक ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे दो दो जमातें होती हैं। अगर आप एक मिस पे कर लें तो दूसरी जमात पे आप पहुँच जाते हैं। तो पहली जो जमात हो रही है वो 6:45 AM पे होगी, यानी कि उनके फजर की नमाज के बाद ही पहली जो नमाज होगी वो हो जाएगी। और दूसरी जो हो रही है वो 10 AM पे हो रही है एट सेंट्रल रीच हाई स्कूल फुटबॉल में, यानी कि बाहर ओपन फील्ड में होगी। अभी एक और यहाँ पे एक इस्लामिक सेंटर है, वो उसकी वेबसाइट जाके विज़िट करते हैं ताकि उसमें क्या स्केजूल है वो भी पता चल जाएगा। कि इस्लामिक सेंटर ऑफ लॉन्ग आइलैंड आ गया। पहले हमने विज़िट की थी इस्लामिक एसोसिएशन ऑफ लॉन्ग आइलैंड, अब ये आ गया इस्लामिक सेंटर ऑफ लॉन्ग आइलैंड। तो ये इसकी वेबसाइट आ गई है। ये आप देखें इसकी वेबसाइट पे, ये माशाल्लाह मस्जिद भी बहुत प्यारी है। फिर टाइम वेलकम आ गया इसका, देखें ईद के हवाले से। एक मिनट, इसको ज़रा हम ओपन करते हैं। ये देखें, ये इन्होंने अपनी तरफ से एक ब्रोशर भी बना के ये फेसबुक पे भी अपलोड कर दिया, इस्लामिक सेंटर ऑफ लॉन्ग आइलैंड। तो अब इनका ये देखें, अकॉर्डिंग टू फ़िक्का काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका ईद उल फितर विल बी हेल्ड ऑन वेनसडे। तो ये भी 30 रोज़े पूरे हो रहे हैं, इनके मुताबिक भी 30 रोज़े पूरे होंगे। जो फर्स्ट प्रेयर होगी वो 7:30 के ऊपर होगी, यहाँ पे 7:30 पे होगी पहली, और सेकंड प्रेयर जो होगी वो 9 AM पे होगी। और इसमें आप देखें यहाँ पे ये भी डिटेल दी गई है कि बयान जो होगा वो मुफ्ती रफ़ीक फैज़ एंड खुतबा जो होगा वो हाफिज़ अहमद साहब होंगे। और जबकि दूसरी में जो होगा बयान एंड खुतबा बाय मुफ्ती मोहम्मद फरहान, यानी कि डिफरेंट इमाम होंगे। यहाँ पे ये तरीका, ओबियसली एक इमाम जो है वो एक ही नमाज़ पढ़ा सकता है। उन्होंने दिगर भी दी हुई हैं कि जी ब्रिंग अ प्रेयर, यानी जय नमाज लेकर आएँ और प्लीज़ कम 15 मिनट्स अर्ली, जैसे। और इसके ऊपर ये एड्रेस भी आ गया है,
ये दूसरे एरिया में है। तो ये तरीक़ाकार है, मैंने कहा आपको ज़रा दिखा दें कि कैसे तरीके चेक करते हैं। ये देखें आप, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ एक नज़र के यहाँ पे सफ़ा ये हुआ कि 2024 में जो रमज़ान आया है तो इसमें अमेरिका में भी तकरीबन 80 to 85% जो मसाजिद हैं उन्होंने जो सऊदी अरेबिया जो था उसके मुताबिक ही रोज़े रखे और उसी के मुताबिक उसी को स्केजूल को फॉलो किया। जबकि तकरीबन 15 to 20% जो मसाजिद थी उन्होंने वो पाकिस्तान यानी कि एक दिन जो बाद में जो हुई उसके हिसाब से ही फिर वो रमज़ान शुरू किया। आज है 29 रमज़ान और मंडे का दिन है। तो कपड़े मेरे माशाल्लाह इस दफ़ा पाकिस्तान से आए हुए थे, तकरीबन एक हफ़्ता पहले पहुँचे, नए कपड़े और शलवार कमीज़ वगैरह। तो मैंने उसको प्रेस करने के लिए दिया, तो मैंने कहा ज़रा प्रेस करने के लिए दे दूँ। वो पिक करना है और चलते हैं अंदर, कपड़े लेते हैं, पिक करते हैं और आपको Exactly. Prom season and all that. Yep. I guess you send them over to no flight. थैंक यू। We have to make a ticket box. Oh, you didn't make a ticket? No. Okay. You have to make a new. Okay. This one. Got it. Press Oh, on. yeah, oh, that's right. It was just under the wrong name. Okay. What's your phone number? जी तो दोस्तों ये शलवार कमीज़ हमने प्रेस करके और ले ली है। अभी जाकर इसको रखते हैं। आज 29 रमज़ान है, मैंने कहा कि ले लेते हैं, कोई पता नहीं रात को चाँद नज़र आ जाए तो फिर जो है वो कोई पता नहीं है, फिर कपड़े मिले ना मिले, कम से कम अभी कपड़े तो लेना। तो कपड़े आप पिक कर लिए, बाकी अब एक काम मज़ीद रहता है इसकी प्रिपरेशन के हवाले से, कटिंग वगैरह करवानी है, वो भी इंशाल्लाह देखते हैं, अगर चाँद नज़र आता है तो रात को करवा लेंगे लेट नाइट, या फिर जो है वो फिर उसके बाद कल करवा लेंगे। प्रोबेबली चांस है कि 30 रमज़ान ही होंगे, पूरे 30 रोज़े पूरे होंगे। तो यह है कि लेट्स सी, अगर 30 हुए तो फिर कल करवाएंगे, अदरवाइज़ तो फिर आज ही। तो ये चीज़ें देखें, मैंने आपको बताया ना कि ये देखें आप कपड़े प्रेस करने की जो सिर्फ कास्ट है वो $15 है। तो $15 अराउंड देखें एक्सचेंज रेट के हिसाब से जो है वो बन जाती है अराउंड 4200 और 4500 के करीब बन जाती है। तो इतनी ज़्यादा कास्ट यहाँ पे, जो लोग कहते हैं कि जी अमेरिका में डॉलर है ये वो चीज़, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब छोटी सी जो चीज़ है उसकी इतनी ज़्यादा कास्ट है, यानी कि 4500 रुपये सिर्फ शलवार कमीज़ प्रेस करवाने का। देखें आज अभी तकरीबन 2 हो गए हैं रात के, और आप ये देखें बार्बर की शॉप है और अंदर जिस तरह रश है उतना बाहर भी रश है। तो ये भी यहाँ पे वही हाल है कि रमज़ान के एंड में बस जब पता चले कि यार कल ईद है, एक दिन बाद ईद है, तो फिर वो यहाँ पे भी लाइनें पे लग जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 30 रमज़ान और रमज़ान मुबारक का आखिरी रोज़ा है। तो रात को हम गए थे चांद रात के लिए और बाहर सैर वगैरह भी की, तो उसका वीडियोस भी मैं इसमें शामिल करूँगा कि रात के 2 बजे जो बार्बर शॉप्स के बाहर रश थी, हमने गए थे कटिंग करवाने के लिए, लेकिन हमें कोई अपॉइंटमेंट मिली, फिर रात को घर आके हमने अपॉइंटमेंट ली और अभी देखें बार्बर अभी आया है, ये भी ओपन करने लगा है और हम इससे पहले जो है वो पहुंच चुके हैं बाहर के, ताकि आज हमारी आज लास्ट डे है तो हम कम से कम कटिंग करवा लें। और हुज़ैफ़ा भाई ने उधर में रात को आके मोबाइल से अपॉइंटमेंट ली। यहाँ पे आप देखें अमेरिका में भाईजान के बार्बर के पास भी आप आएँगे ना तो अपॉइंटमेंट लेके चलेंगे। दिस इज़ अ कंट्री ऑफ अपॉइंटमेंट। हाँ, यहाँ पे अपॉइंटमेंट के साथ ही हर एक चीज़ चलती है। तो आज आप देख लें कि हमने बार्बर के पहुंचने से पहले हमने कहा कि हम पहुंचें ताकि जो है हमारी आज कटिंग वगैरह हो जाए, लास्ट डे है। तो अब कटिंग करवाते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। Mine is not in yet. He should be here the weekend. Maybe. Yeah. Almost time to. Tomorrow is Eid celebration. You know, Okay. Ramadan Eid. Oh, yeah. Huh? Okay. Tomorrow, yeah. Okay.
said social media isn't always what it seems. Here are 5 things I am ashamed to admit. Okay, so what she shares her anxiety is so you show up at 17, 18 years old to pass your birthday. As a young person in particular, who's not making a lot of money anyway. You know, Hard miles. you are going to learn to work together. Let's show the state who these kids are. फैमिली मेंबर all of Spicy margarita with ये नाज़रीन देखा है माशाल्लाह बड़ी ठीक कटिंग करता है बाइक। मैं पिछले 2 साल से इसी से कटिंग करवाता हूँ और ये फाइनल लुक है। बड़ी चीज़ ने कटिंग और बियर सेटिंग की है। अब फाइनल लुक दे रहा है ये वेज। कैसी की है ये अब आप बताएं कमेंट्स में। हाँ a big part of my life, and I miss them every day. And ओके गुड गुड। so when I was a kid, take me down to this place, Cafe Wine. The mighty friends we met, the Glacier Thompson's beautiful confluence. And I thought, what a beautiful way to pay tribute to him and call it Fraser and Thompson. कटिंग हो गई अब माशाल्लाह। रात को गए थे 2 बजे तक कटिंग नहीं हो पाई। रात को इतना रश था उधर, चांद रात कह लें या फिर 30 रमज़ान की जो रात थी उसमें। तो आप चेक करें। अब ये आप बिल देखिए बताइएगा। देखें आप हेयर कट किया इसने और ये जनाब देखें $40 इसने जो है वो बना दिए सिर्फ हेयर कट और बियर के, यानी कि पाकिस्तानी जो है वो 12,000 रुपये भाईजान 12,000 रुपीज़ इन पाकिस्तानी करेंसी जस्ट फॉर बियर एंड यू नो एंड कटिंग। तो दोस्तों $40 उसने प्राइस बनाई हेयर कट और बियर की। $5 उसको मैंने टिप दी। ऑलमोस्ट $45 बन गए और जो कि पाकिस्तानी करेंसी में आपको देख लें कि मोर दैन 12,000 जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ यानी कि 12,000 की सिर्फ यहाँ पे हेयर कट और ये बियर दाढ़ी की सेटिंग है, जो कि पाकिस्तान में नॉर्मली वो 500-600 में मैक्स अच्छी सी अच्छी भी किसी बार्बर के पास चले जाएं तो रेगुलर जो बार्बर लेने के होते हैं वो 500 में आपको ये दोनों चीज़ें करके दे देते हैं। तो आप देखें यहाँ पे बार्बर जो और 1 घंटे में इसने $40 और $45 ले लिए। तो 1 घंटे में इसने ये किए। वो यहाँ पे इतना ये कमाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ या इनकी गाड़ियाँ में दिखाता हूँ इन्होंने गाड़ियाँ कौन से रखी हुई हैं। देखें एक जो बार्बर है जो ऑनर है उसकी ये ऑडी कार है। ऑडी कार बार्बर ने रखी है। ये एक ही ऑडी कार है और जिसने मेरी कटिंग की है उसकी ये होंडा सिविक है, होंडा अकॉर्ड। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें जो नई ऑडी और ये होंडा सिविक रखे वो फिर जो है वो देखें ना फिर क्या लाइफस्टाइल होगा, फिर क्या सिस्टम है, कितनी इनकम है यहाँ पे। तो दोस्तों इंशाल्लाह बस कटिंग वगैरह हो गई है। अभी मिलते हैं आपसे फिर कल ईद के दिन पे। जी तो दोस्तों अभी 8 हो गए हैं, तकरीबन 1 मिनट रह गया और हमें पहुँचने में तकरीबन 6 मिनट है। तो सुनने में आया था कि पहले मेरे ये था इसकी न्यूज़ ये थी कि ये 8:30 पे होगी इस पे नमाज, और अब सुनने में आ रहा है कि अभी सुबह कॉल आई कि 8:30 पे नहीं 8 बजे होगी नमाज होगी। और ऊपर से बड़ी बात ये आ गई कि इस मॉस्क में कह रहे हैं कि एक ही सिर्फ नमाज होगी, जमात होगी, दूसरी जमात भी नहीं होगी। अब पता नहीं, जाके देखते हैं। लेट्स सी, दुआ करें कि 2-4 मिनट लेट हो जाएं और हम पहुंच जाएं। तकरीबन 5 मिनट है हमें मज़ीद पहुंचने में और इधर तकरीबन 1 मिनट है 8 होने में पूरा। तो लेट्स सी, देखते हैं कि हम पहुंच पाते हैं नहीं, फिर अदरवाइज़ नहीं तो कोई और मॉस्क देखनी पड़ेगी अपने सर्कल में। दूसरी एक और मॉस्क है वो बहुत लेट होगी, वो 10 बजे वहाँ पे नमाज होगी। वहाँ पे पहली जमात जो है वो 6:45 पे हो चुकी है। तो अभी इंशाल्लाह देखें, लेट्स सी हम पहुँच पाते हैं या नहीं।
और सर ये देखें, ये सब पार्किंग जो है ये रोड पे लगी हुई है आज, इतनी ज़्यादा पार्किंग, ये सब मॉस्क की पार्किंग है और लोग अभी आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन 8:05 हो गए और अब देखें लेट्स सी, हम पढ़ पाते नहीं पाते, 5 मिनट लेट हो गए। 8:05 हो गए और अब देखते हैं कि नमाज हुई या नहीं हुई। मैं पहुंचता हूँ फिर इंशाल्लाह। Make it right. When prayer time? Assalamu alaikum. Right now. Right now. Right now. Oh my God. Right now. Start. Yeah, Turkish mosque. Yes, I. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا كبروا الله تكبيرا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا كبروا الله تكبيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كبروا الله تكبيرا الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Muhterem Müslümanlar, bizleri bir bayram sabahına ulaştıran, Ramazan ayı boyunca oruç tutturan, sadaka ve zekatları verdiren, teravihleri kıldıran, namazları kıldıran, Kur'anları okuturan Rabbimize sonsuz hamdü sana şükürler olsun. Sevgiyle bakarsak o zaman bugün bayram olur. Yüce Rabbimiz ayeti cellesinde şöyle: Endless praise and thanks to our Lord Allah Azza ve Celle, who has allowed us to experience another Eid morning after Ramadan, the month of mercy, blessing, and forgiveness. Peace and blessing be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who taught us the value of these days. Ramadan Mubarak. Dear Muslims, these are days when love and respect, friendship and affection, compassion and mercy, fidelity and loyalty are at their peak. So today, let us respectfully kiss the hands of our parents, the reason for our existence, and receive their prayers. Let us show our love to our spouse, with whom we share the burden of life, with our smiling faces. Let us share the joy of Eid with our children, the spark of eyes with our pleasant words. Let us visit our relatives and neighbors and increase the joy of Eid. Alhamdulillah, hamdal kamilin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. اللهم انصرنا الاسلام والمسلمين، اللهم انصرنا من نصر الدين، اللهم أيد كلمة الحق والدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Bize geldi mi? Solda mıydı ayak?
अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक जी। आपसे भी नहीं मिले जी, इधर आए जरा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, ईद मुबारक जी। जी तो ये देखें, अभी ये बच्चों को गिफ्ट दिए जा रहे हैं ईद मुबारक के। और ये बच्चे, ये फूड भी है, ये गिफ्ट भी होंगे। ईद मुबारक। और ये बच्चों की लाइन लग चुकी है, ये बच्चों में भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। या ग्लासेस ग्लासेस ईद मुबारक की ग्लासेस जो हैं वो बच्चों को दी जा रही है, और वो लगाएंगे और वो पिक्चर्स वगैरह बनाएंगे। Enes için bekliyor. Neden? Başka mı istiyor? Başka mı istiyor? Gel gelin. Varsızdan oldu mu? Varsız. Fatma abla, varsız alalım mı? Ahmet geldi mi? जी तो दोस्तों अभी नमाज के बाद ये देखें, अब ब्रेकफास्ट के लिए लाइन लगी हुई है। सारे जो नमाजी जो हैं, जिन्हें नमाज शस पढ़ी है ईद की, अब वो अपना यहाँ से नाश्ता करेंगे, सारे मिल के ईद को सेलिब्रेट करेंगे। दोस्तों ये नमाज के बाद अब ईद का ब्रेकफास्ट हो रहा है, तो ये आपको दिखाते हैं। ये सारा ये बकलावा, ये ब्रेड आ गया, थैंक यू। ये सब स्वीट्स जो हैं, ये कारी आ गई। इस साइड पे ये चेक करें, जैतून आ गया। ऑलिव, ये भी कोई हलवा टाइप है। ये डिशेज हैं जी यहाँ खाने में। अब चलते हैं ज़रा, चीज़ भी है। ईद मुबारक। ये यहाँ पे टी एंड कॉफ़ी जो है जी, yemek aldın mı? Ha. Tamam geliyor.
Yunus mu? Şöyle ne yapıyorsunuz? ये मस्जिद में नमाज के बाद बेसिकली यहाँ पे जो एक दूसरे कम्युनिटी के साथ मिलते हो, ये जो मॉस्क है ये बेसिकली टर्किश मॉस्क है। तो यहाँ पे ज़्यादा आपको जो कम्युनिटी नज़र आएगी 98% जो है वो 95% वो टर्किश लोग होंगे। तो जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। और आज ईद का मुबारक दिन है और ईद की नमाज़ पे मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। वो बेसिकली मुझे इस तरह हुआ है कि रात तक मुझे ये कंफर्म था कि 8:30 पे होगी जो नमाज होगी। तो सुबह जब मैं शावर वगैरह लेकर रेडी होने लगा तो कॉल आई दोस्त की कि जी 8:30 पे नहीं 8 बजे होगी नमाज। तो वो बड़ा अचानक फिर हुआ, भागा, स्पीडी काम किया, लेकिन फिर भी मैं 4 से 5 मिनट लेट हो गया। लेकिन खुतबा मैंने सुना, दुआ में पार्टिसिपेट हुआ बाद में, और नमाज जो है वो आखिरी रकत में मैं जाके पहुंचा। तो इसलिए मैं नमाज की जो वीडियो है वो नहीं बना पाया। तो 5 मिनट लेट हो गया मैं वो, लेकिन 5 अपने हिसाब से तो मैं 25 मिनट पहले पहुंचा, लेकिन जब आगे आया तो वो 5 मिनट में वो लेट हो गया। तो ये चीज़ है। बाकी अब यहाँ पे माशाल्लाह ये ईद की सेलिब्रेशन चल रही है। यहाँ पे यही होता है कि मसाजिद में नमाज के बाद खाने का एहतमाम होता है और आप खाना ना खाते हैं, इंजॉय करते हैं फूड को। साथ में मिलते हैं अपनी कम्युनिटी से। तो ये जो मॉस्क है ये टर्किश मॉस्क है। यहाँ पे इर्द गिर्द में जितने भी जो टर्किश कम्युनिटी है वो सारी यहाँ पे आती है और आपको यहाँ पे आज भी जो है ना वो टर्किश कम्युनिटी ज़्यादा नज़र आएगी। तो टर्किश फूड हम इंजॉय करें, बकलावा वगैरह सारा स्वीट्स वगैरह। तो इंशाल्लाह आपको ये भी दिखाते हैं। चेक करें ये बकलावा जो है, चाय मेरे साथ बुजुर्ग बैठे हुए, ये बकलावा ट्राई करते हैं। माशाल्लाह बहुत मज़े के। And you come here 1958 from Turkey. from Turkish. You come from Turkey in 1958. Yeah. Oh my God! You live all life here, huh? Well, most of it, yeah. You like USA hair culture, or you miss in I consider myself an American. I was here in 58. 5 years, I took my citizenship, took my oath. So, I'm American. Oh, good. Of course, I'm Muslim. Yeah. ये बुजुर्ग है मेरे साथ बैठे हैं माशाल्लाह। कहते हैं मैं 1958 में आया था और देख लें इनको मोर देन 50 इयर्स से ज़्यादा हो गए। कहते हैं कि ये चाय जो है वो यहाँ पे ये एक क्या स्टाइल है, ये पत्थरों के ऊपर वो बनाई जा रही है। पत्थर गर्म है। एक आज मैं बता रहा था, आप देखें इन्होंने जो पाइप पे लगा के वो वायर किया हुआ है, ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा सिस्टम इन्होंने। बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं फूड को। तो ये व्लॉगर्स इन्होंने देखा जी कि वीडियोस बना रहे हैं, तो इन्होंने कहा जी हमें भी अपना चैनल बताएं, हम भी इसको व्लॉग करेंगे। यस, आई शो यू। This is just new channel I upload. Last one is the mostly vlog is related to studies in USA and life in USA. Okay. Yeah, thank you. ये देखें कि यहाँ पे भी ईद जो है वो बच्चों को दी जाती है। करें मस्जिद के साथ ये भाई जो है इन्होंने माशाल्लाह मुर्गे वगैरह भी रखे हुए हैं। ये बड़े अंदर तो काफ़ी इन्होंने कमरा बड़ा बनाया हुआ है। कमरा शर्ट डाली हुई है। चेक करें बच्चे जो हैं वो फुटबॉल को एंजॉय कर रहे हैं।
और साथ में ये मस्जिद का हिस्सा है। आप ये देखें कि मस्जिद में ही जो छोटे जो हैं वो झूले ले रहे हैं और खेल रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। और ये डेली रूटीन में आके यहाँ पे आगे फील्ड भी बनी हुई है, वो सारे इसको इस तरह इंजॉय भी करते हैं। ये तो झूले इधर बने हुए हैं, ये देखें बच्चे झूले भी ले रहे हैं, साथ में कोई गेम खेल रहा है, कोई झूले ले रहा है। तो ये मसाजिद जो हैं ये इस तरह होना चाहिए कि ताकि बच्चे आएँ यहाँ के साथ, उनका लगाव भी हो। जो टर्किश जो कल्चर है ना, जैसे वहाँ पे मसाजिद के अंदर छोटे बच्चों के लिए एहतमाम करते हैं, वही उसी तरह यहाँ पे भी इन्होंने वही सिस्टम रखा है कि बच्चे आएँ खेलें और साथ में मसाजिद के साथ जुड़े रहें। ये तो दोस्तों आज जो नमाज़ पढ़ी यहाँ पे ईद सेलिब्रेट की, वो मैंने आपको दिखाई कि यहाँ पे अमेरिका में कैसे ईद मनाई जाती है और कैसे इसका एहतमाम होता है ईद का। तो उम्मीद है कि आपको ये आज का ईद स्पेशल व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार करें। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो फर्दर जो फ्यूचर की जो वीडियोस हों लाइफ इन यूएसए के हवाले से वो भी आपको देखने को मिलें। तो इंशाल्लाह इस नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।